हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ ऑलवेज। तो स्वागत है आपका मेरी चैनल पे फिर से। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग माय वीडियोस। आई एम रियली ग्रेटफुल जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिला है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और डालूँ। वैसे मैं कंसिस्टेंस हूँ अपनी वीडियोस को लेकर के, और अभी मैं थोड़ी बिजी थी क्योंकि सेशंस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑनलाइन सेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, सेशंस पेड है, और आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी दे रखी है, आप वहाँ मुझे जाके मैसेज करें और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वहाँ मिलेगी। और उसमें मैंने सिल्वा प्रैक्टिस भी ऐड किया है, तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको इसमें बता देती हूँ सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले। तो जैसा कि आपको पता होगा, हिप्नोसिस आप जानते होंगे कि क्या होता है। तो सिल्वा प्रैक्टिस में ये होता है कि आप अवेयर होते हो बट आप सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ ट्रिक करते हो। लाइक हिप्नोसिस में क्या होता है कि आप अवेयर भी नहीं होते, आपको गाइड किया जाता है और आप अपने माइंड को उस तरीके से ट्रिक करते हो। सिल्वा में ये होता है कि आप थोड़े अवेयर भी होते हो, आपको सेंसेस की अवेयरनेस होती है, और उसमें जाकर के आप अफर्मेशंस देते हो और विजुअलाइजेशन करते हो, तो उससे आपका ब्रेन जल्दी ट्रिक होता है। तो वो प्रैक्टिस होती है सिल्वा की, और इसकी मैं वीडियोस और भी लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सिल्वा क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, तो लॉ ऑफ अजम्पशन नेवल गोडार्ड की टेक्निक है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि थोड़ी हम सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं होपनोपोनो को लेकर के, जिसके लिए भी बहुत सारा मिथ है कि ये दूसरी हीलिंग है, बट उससे भी हम सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ही करते हैं। हिप्नोसिस होता है, वैसे सिल्वा प्रैक्टिस होती है, आप अपने माइंड को ट्रिक करते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, कैसे आपका नर्वस सिस्टम, आपका माइंड, आपका इनर वर्ल्ड सब कुछ अलाइनमेंट में आता है उससे। और बाकी भी, और जैसे जो डिस्पेंजा के मेथड, मेडिटेशन, ये सब कुछ सेम ही है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ करना है, बट ये सारी चीज़ें इतनी स्कैटर्ड है कि लोग बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास आ रहे हैं सेशन लेने, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें गाइड करती हूँ। तो आपको जो भी चाहिए, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए या किसी ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो आज की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी भी है। तो जैसा कि आपका फेवरेट टॉपिक है एसपी मैनिफेस्टेशन, तो ये भी एसपी मैनिफेस्टेशन ही है। तो ये जो मेरे क्लाइंट या मेरे स्टूडेंट, आप जो भी बोल लीजिए, ये आई थी मेरे पास। पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया था मनी मैनिफेस्टेशन से, तो हमने मनी मैनिफेस्ट किया था 1 मंथ का। इन्होंने पहले मेरे से सेशन लिया था, तो इनके जब मनी मैनिफेस्ट हो गया और चीज़ें इनकी लाइफ में बेटर होने लगी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के बाद, तो इन्होंने से एक और सेशन लिया जिसपे इन्होंने बताया कि ये अपना एसपी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। और इनका एसपी जो था, ये इनका 10th क्लास का प्यार था, जो भी कह लीजिए, रिलेशनशिप या प्यार, ये तब का था। और 10th क्लास में सब जैसे कि बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं। फिर 12th में 10th से 12th तक इनका रिलेशनशिप चला था, उसके बाद से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। फिर कॉलेज हुई, पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ। और ये जो मेरी क्लाइंट है, ये एक दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी आई, चीज़ें अच्छी हुई, ख़राब हुई, जो भी हुआ। देन इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि इनका रियल लव उनका वही 10th क्लास वाला ही प्यार था। तो ये तब आई और इन्होंने अपनी स्टोरी मेरे से शेयर की, और इन्होंने बोला कि क्या हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इनको सिर्फ उसका नाम पता था और उस टाइम का फेस पता था, ना ये कहीं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे एक दूसरे से, ना इनके पास नंबर था। लाइक बिल्कुल ही 10th इन्होंने जहाँ से किया था वहाँ से ये मूव आउट कर चुकी हैं। ये कहीं और रहती हैं जहाँ से कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है। तो
ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि कोई कितनी भी दूर हो, कैसा भी हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, विच इज़ पॉसिबल। तो मैंने इनको बोला कि हाँ ये पॉसिबल है, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने पहले बोला कि मुझे करने तो उससे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट है, क्योंकि शादी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई वांट कि वो मेरी लाइफ में आ जाए और हम अपने रिश्ते को कंटिन्यू करें। बट अभी तो कुछ भी हमें नहीं पता है, कांटेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है। फिर इन्होंने पहले मेरे से 2 मंथ का फिर सेशन लिया कि मैं 2 मंथ वाला कंटिन्यू करूँगी। और जब हमने काम करना शुरू किया, यू वोंट बिलीव, मतलब जिससे इनका कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसा नहीं कि ब्लॉक अनब्लॉक कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि ये उसको चाहती हैं, ये जानती हैं और कहीं से भी आ जाए। आफ्टर 1 वीक इंस्टाग्राम पे पता नहीं कैसे कहाँ से उसकी रिक्वेस्ट आती है। देन इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैंने बोला कि लॉ वर्क कर रहा है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में उसने बोला कि सडनली मुझे सारे विजुअल्स आने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट और फिर इनको ये पता चला कि वो सिंगल भी है, तो ये और भी खुश हो गई। एंड हमारा 2 मंथ का सेशन जैसे कंप्लीट हुआ, जिस दिन कंप्लीट होने वाला था उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि उस बंदे ने इनको प्रपोज किया है एंड ही वांट हर बैक इन हिज लाइफ एंड नाउ दे आर इन हैप्पी हेल्दी कमिटेड रिलेशनशिप। तो अभी उन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि कैसे उसने उनको प्रपोज़ किया। उनके बर्थडे पे उनसे मिलने आया, जनवरी में उनका बर्थडे था, वो उनसे मिलने आया और ऐसे फुल ऑन बातें की कि मैं फ्यूचर भी तुम्हारे साथ देखता हूँ, मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। और लाइक ये लोग दोनों की शादी की एज है, एज क्या मतलब दोनों अब इस एज में सेटल होना चाहते हैं। तो लड़की ने ये बोला कि घर वालों कैसे, तो लड़के ने ये बोला है कि इस बात की तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा, आई डोंट वांट टू लूज़ यू अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सी इज़ वेरी हैप्पी। और आउट ऑफ द थिन एयर सी मैनिफेस्टेड हर एसपी बैक। थोड़ी सी आई थिंक नॉइज़ आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। तो यस, ये थी उनकी सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने अपने पे काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और अपने एजम्पशन पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको डाउट नहीं आते थे, उनको भी बहुत डाउट आते थे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, वो तो पता नहीं कहाँ होगा क्या नहीं होगा ऐसे। और एक हफ्ते में वो काफ़ी परेशान भी हो चुकी थी, बट जब उनको रिक्वेस्ट आई तब उनको थोड़ा बिलीव हुआ। एंड 2 महीने सेशन, 2 महीने के अंदर ही उनको लाइक प्रपोज भी कर दिया, मिल भी लिया, जिससे ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा हो गए थे उनको उससे बात किए हुए, कांटेक्ट में रहे हुए, और उस एसपी को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो यस, दिस इज़ मिरेकुलस। वैसे तो मैनिफेस्टेशन में कुछ मिरेकुलस नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ योर अजम्पशन, बट यस, इससे ये पता चला कि आप कुछ भी कभी भी कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, नो मैटर आपका एसपी कहाँ है, कौन है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी इस स्टोरी से मोटिवेशन लीजिए। अगर कोई अपने एसपी मैनिफेस्ट कर रहा है तो कुछ भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं, डजंट मैटर। इनको तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी हो तो नहीं गई, ये कहाँ है क्या नहीं है, इंडिया में है भी या नहीं है, क्योंकि वो बोले थी कि उसकी ड्रीम थी कि वो इंडिया में नहीं रहेगा, बट नाउ दे आर हैप्पी टुगेदर। और मुझे लगता है कि जल्दी ही उनकी शादी भी हो जाएगी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं ये स्टोरी सुने और मोटिवेशन लें कि चीज़ें ईजिली एफर्टलेसली आती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना अजम्पशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और इसका लाइव एग्जांपल मेरे पास भी है। मैं बहुत जल्दी अपनी सारी सक्सेस स्टोरी लेके आने वाली हूँ, कैसे मैंने मनी मैनिफेस्ट किया, एसपी मैनिफेस्ट किया, शादी मैनिफेस्ट की, जॉब मैनिफेस्ट किया, घर मैनिफेस्ट किया, सब कुछ लाइक मैनिफेस्टेशन ही मेरी लाइफ है। सो मैं वो सारी सक्सेस स्टोरीज भी लेके आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बाय बाय। होप आपको इससे मोटिवेशन मिली हो और ऐसे ही आप मैनिफेस्ट करते रहिए और आपको
आपको इससे कोई भी हेल्प मिलेगी तो आई एम रियली रियली ग्लैड कि इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो या मोटिवेशन मिली हो। तो आप परेशान मत होइए, जो भी है चाहे वो मेरे से सेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, प्लीज़ इसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। एंड ये गारंटी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन होके रहेगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द ऑपरेंट पावर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।